हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे संधारित्र का तीसरा प्रकार जो है बेलनाकार संधारित्र, जिसको इंग्लिश में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी रचना। तो देखते हैं, इसमें धातु की दो खोखला बेलन होता है जिनके बीच परावैद्युतांक माध्यम भरा होता है। इसमें एक बेलन को पृथक्कृत कर दिया जाता है तथा दूसरे को भूमि से जोड़ दिया जाता है। ये जो हम लोग अभी तीनों संधारित्र का जो प्रकार देखे हैं, तीनों प्रकार देखे हैं, उसकी रचना जो है वह लगभग सेम होती है। बस उसमें फर्स्ट में हम लोग जो है वह आयताकार प्लेट लिए थे, दूसरे में खोखला गोलन लिए थे और तीसरे में हम लोग खोखला बेलन लिए हैं। बस बाकी सब इसका सेम ही है। अब देखते हैं इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, चूंकि हम लोग एक बेलन ले रहे हैं तो ये इसका एक ये सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है उसका इस प्रकार से चित्र बनेगा। इसमें दो खोखला बेलन होता है जिनके बीच परावैद्युतांक माध्यम भरा होता है। अब इसमें एक जो खोखला बेलन रहता है, अर्थात एक बेलन को हम लोग अलग कर देते हैं पृथक्कृत और दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम लोग आगे जोड़ेंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। अब देखते हैं धारिता का व्यंजक, उसमें हम लोग इसको और विस्तार से देखते हैं। तो ये है धारिता के लिए व्यंजक। इसमें धातु की दो खोखले बेलन होती है, ए और बी। ये देखिए, ये छोटा वाला जो बेलन है इसको ए मानते हैं और ये बाहर का जो बड़ा वाला बेलन है इसको बी मानते हैं। इनके बीच परावैद्युतांक माध्यम भरा होता है, इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच। अब बेलन ए को धन आवेश दिया जाता है तथा बेलन बी में बेलन ए के पास वाले सिरे में ऋण आवेश व दूर वाले सिरे में धन आवेश होता है। अब देखिए, जैसे कि हम जो सभी प्रकार में जो लिए थे अब तक कि एक को धन आवेश दिया जाता है तथा दूसरे में प्रेरण बल लगता है, उसी तरह इसमें भी होगा कि हम लोग ए वाला जो बेलन है उसको धन आवेश देते हैं जिससे कि प्रेरण बल कार्य करता है इन दोनों के बीच। और बी जो ये बी वाला जो बेलन है उसमें ए के पास वाला जो सिरा है उसमें माइनस आवेश अर्थात ऋण आवेश रहता है और दूर वाले सिरे में धन आवेश रहता है। अब देखते हैं आगे। अब बेलन ए को पृथक्कृत कर दिया जाता है तथा बेलन बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब ये बेलन ए को हम लोग पृथक्कृत कर देंगे और ये दूसरा जो बेलन बी है उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये देखिए, बेलन ए को पृथक्कृत कर दिया गया है और बेलन बी का जो संपर्क है वह पृथ्वी से अर्थात भूमि से कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे, जिससे कि संपूर्ण धन आवेश जो है वह पृथ्वी भूमि में चला जाता है, जिससे केवल ऋण आवेश बेलन बी में बचता है। अब देखिए, ये बेलन बी का जो संपूर्ण धन आवेश है वह संपूर्ण धन आवेश किसमें चला जाएगा? पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी से संपर्कित है इसलिए। और इसमें केवल जो है वह ऋण आवेश ही बचता है। अब आगे देखते हैं। माना O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए, ये जो बेलन L है उसमें हम लोग एक केंद्र, इसका एक सेंटर पॉइंट हो गया, एक केंद्र बिंदु हो गया, उससे R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ये देखिए, इसमें एक केंद्र O मानते हैं जिससे R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर कि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग यहीं से इन दोनों बेलन की त्रिज्या जो है वह ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, अब केंद्र O से ये बेलन A की त्रिज्या स्मॉल a मान लेते हैं और ये बेलन B की त्रिज्या स्मॉल b मान लेते हैं। तब आगे देखते हैं। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। इसको समीकरण पहला मानते हैं। ये आया है रेखीय आवेश के व्यंजक से। ये चैप्टर 1 में इसको हम लोग हल किए थे, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं इसका वीडियो। अब देखते हैं A और B के बीच विभवांतर। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य को हम लोग तीव्रता गुणित दूरी भी लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा V बराबर E इंटू डी। चूँकि ये विपरीत दिशा में हो रहा है इसलिए हम इसको माइनस लेंगे। अब इसका जो है वह समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा V बराबर समाकलन माइनस E इंटू डी आर। क्योंकि दूरी को हम लोग R से डिनोट किए हैं, बिंदु O से R दूरी पर, इसलिए हम लोग डी आर लेंगे ये दूरी की जगह में। अब देखते हैं V बराबर, ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस समाकलन E इंटू डी आर। अब हम लोग E का मान यहाँ से समीकरण 1 से रख सकते हैं, हम लोग को E का मान पता है तो इसको यहाँ पर पुट कर देने पर तो ये हो जाएगा V बराबर माइनस समाकलन लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R इंटू डी आर। अब देखिए, यहाँ से जो भी स्थिरांक है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो V बराबर हो जाएगा माइनस लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट लेंगे क्योंकि इसकी जो हम त्रिज्या माने हैं बेलन की वो इसके लिमिट हो जाएंगे। तो इसमें लिमिट लगेगा A से B, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R इंटू डी आर।
तो आगे देखते हैं v बराबर हो जाएगा माइनस लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका समाकलन करने पर ये 1 अपॉन r इंटू डी आर का समाकलन होता है log r, और ये जो लिमिट्स लगे हैं ये पीछे चले जाएंगे। तो अब देखते हैं v बराबर, अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर इसका लिमिट चेंज कर रहे हैं। इस वाले जो पद में हम लोग इसका लिमिट, ये जो नीचे में जो लिमिट लगे उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला लिमिट नीचे ले जाएंगे इस पद में। तो यदि हम लोग, आप पढ़े होंगे कि जब लिमिट को चेंज किया जाता है तो उसके सामने माइनस लगता है, अर्थात इसके सामने माइनस हो जाएगा और ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगेगा, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट के प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 और कोष्टक में बचेगा log ई आर, और ये लिमिट को चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा b से a। तो अब देखते हैं v बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको आगे हल कर देते हैं तो log ई a हो जाएगा माइनस log ई b। अब इसको एक एक करके लेते हैं, माइनस माइनस करके लेंगे क्योंकि ये ऊपर वाला जो लिमिट है उसको पहले लेंगे, फिर माइनस करके नीचे वाले लिमिट को लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ से हो जाएगा v बराबर लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये ऐसा कैसे हो गया, इसको देखिए, इसका एक सूत्र होता है कि log a माइनस log b बराबर होता है log a बटा b कोष्टक में। यहाँ पर वही लिए हैं कि log कोष्टक में a अपॉन में b। तो अब देखते हैं, अब हमको निकालना है ये धारिता का मान। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, c बराबर q अपॉन में v। तो c बराबर q और ये v का मान हम लोग निकाले हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा c बराबर q अपॉन में लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू log a अपॉन में b। यहाँ पर सिर्फ हम लोग v का मान रखे हैं तो और कुछ भी नहीं किए हैं। ये हो जाएगा q बराबर लेमडा l। देखिए आवेशाघोड़ की परिभाषा से, आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो अब ये q का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा c बराबर लेमडा l अपॉन में लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू log a अपॉन में b। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लेमडा और ये लेमडा बटा में है तो ये आपस में कट जाएंगे। ये देखिए ये लेमडा और लेमडा आपस में कट गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब जो भी ये बटा के नीचे में है तो उसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा c बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू log b अपॉन में a। ये भी ऊपर जाएगा ये, तो ये भी जो है वो बटा में है वो ऊपर और नीचे का अदल बदल हो जाएगा, अर्थात ये b जो है वो नीचे में वो ऊपर हो जाएगा और a नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर में l बचा है तो l को हम लोग नीचे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बटा l। और यही है इसका आंसर, बेलनाकार संधारित्र का धारिता के लिए व्यंजक। तो उम्मीद करते हैं गाइस आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।